तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 4 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 11 तक कोई भी एपिसोड क्यों ना, तो एक बार चैनल में जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था लिंगडोंग युआन गेट के तीनों किंग डिसेबल को जान से मार देता है। उसके बाद वो कढ़ाई से बाहर निकलता है। फाइटर सेट के मतलब लिंग सुआन नहीं गए थे, लड़की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, काफी ज्यादा उसके बड़े बड़े थे। तो वहाँ पर लिंग सुआन से उसके दोनों एल्डर्स ने बोला था, सीनियर लिंग सुआन अरे आपने बोला होता ना तो हम लिंगडोंग को जान से मार सकते थे। हाँ हम लोग लिंगडोंग से लड़ नहीं सकते थे, हम जानते हैं लिंगडोंग काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन युआन गेट के वो 3 लोग न थे, उनके साथ अगर हम मिलकर फाइट करते ना तो पक्का ही लिंगडोंग को जान से मार देते। बट लिंगडोंग को बाहर आया था। लिंग सुआन ने कहा तो देखे लिंगडोंग वापस आ गया, तो चुपचाप आप शांत रहो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसने सभी कल्टिवेटर्स की तरफ देख कर कहता है, अरे भाई कोई और भी है जो मुझसे पंगा उंगा लेना चाहता है, देखो यहीं पर जल्दी से मैटर खत्म कर लेते हैं, ये मत पीछे से छुप कर अटैक करना और बाद में परेशान करना। अरे भाई बाद में परेशान करोगे ना बहुत ही ज्यादा मारूंगा। बाकी सब जो कल्टिवेटर्स होते हैं ना वो कुछ नहीं बोलते और चुपचाप आराम से अभी इधर उधर मतलब सब लोग जाने लगते हैं, क्योंकि गैस लिंगडोंग की पावर बहुत ही ज्यादा डेंजर थी। लमसम उसने 6 से 7 घंटा हुआ था, उसने 5 परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल की कल्टिवेटर को जान से मार दिया था। अगर इन लोग को ये पता चल गया होता कि लिंगडोंग ने अंदर उन युआन गेट के तीनों बंदों को जान से मारा था, जिनकी पावर तीनों की पावर हाफ वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच चुकी थी, तब तो ये लोग एकदम कांप कर ही रह जाते, क्योंकि गाइस वर्ल्ड स्टेज और हाफ वर्ल्ड स्टेज ये दोनों लेवल से बहुत ही ज्यादा डेंजर होते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो बाहर निकला था। अब सब लोग धीरे धीरे लिंगडोंग को देखकर इधर से जाने लगते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसकी नजर फाइटर सेट की लिंग सुआन और उनके दोनों एल्डर्स पर पड़ती है, जिनकी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल पर थी। लिंगडोंग उनकी तरफ देख कर कहता, हाँ भाई बताओ तुम लोग का कोई मुझसे शिकायत तो कहते क्या, अगर तुम लोग का कोई मुझसे परेशानी है तो आओ निपट उपट लेते हैं। वहाँ पर जो लिंग सुआन होती है गाइस वो तो हंसने लगती है और कहती, क्या लिंगडोंग भाई हम आपसे दुश्मनी क्यों रखेंगे, ये तो हमारे दोनों एल्डर्स के समझे थोड़ा सा दिमाग उमाग खराब हो गया था, लेकिन अब इनका भी दिमाग ठीक हो चुका है। वैसे जो भी आपके और मेरे बीच का मामला है ना उसको यहीं पर खत्म कर देते हैं, जो भी और मेरे और आपके बीच में हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता, हाँ यार चलो। लिंगडोंग भी गाइस इस फाइटर सेट से पंगा उंगा लेकर क्या ही मुसीबत खड़े। हाँ फाइटर सेट की लिंग सुआन और उसके बंदों ने लिंगडोंग के साथ थोड़ी सी फाइट उठ किया था, लेकिन मतलब उतनी भी ज्यादा खतरनाक इन लोगों ने कुछ नहीं लिंगडोंग का बिगाड़ा था, ना ही लोगों ने लिंगडोंग की बेइज्जती की थी। तो फालतू में लिंगडोंग भी इनसे फालतू लड़ कर कोई मतलब दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। तभी वहाँ पर जो लिंग सुआन होते वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, भाई लिंगडोंग आप तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं और आप काफी ज्यादा जीनियस भी हैं, तो आपको फ्लेम डिवाइन हॉल में जो कंपटीशन हो रहा है उसमें जाना चाहिए, उसमें आप काफी ज्यादा अच्छी खासी रैंकिंग लेकर आ सकते हैं। गाइस फ्लेम डिवाइन हॉल अरे वही मोल हुए धधकते हुए पैतृक तीक का मालिक है, जिसने लिंगडोंग के थंडरबोल्ट पैतृक तीक का एक छोटा सा हिस्सा लेकर गया था, वही मोल वो। वहाँ पर जब लिंगडोंग होता है वो जैसे इस लिंग सुआन से सुनता है कि फ्लेम डिवाइन हॉल एक कंपटीशन कर रहा है, तो लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है एक कंपटीशन, ये किस तरह का कंपटीशन है। तो वहाँ पर जो लिंग सुआन होती है वो लिंगडोंग को बताती है, लिंगडोंग ये कंपटीशन काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स इकट्ठा होंगे और बहुत ही ज्यादा समझे पूरा डीमन सी के सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे इस कंपटीशन में फाइट करेंगे। वहाँ पर लिंगडोंग का पूरे डीमन सी के सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे, पर ऐसा क्यों लिंग सुआन। तो वहाँ पर लिंग सुआन बताती है, अरे प्राइस थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है। वहाँ पर लिंगडोंग थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक का नाम सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। अब उसे एल्डर मोलुओ की सारी प्लानिंग समझ में आने लगी है। गाइस आपको पता है एल्डर मो ये कंपटीशन क्यों करवा रहा है। एल्डर मो लिंगडोंग से थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर गया था, इसी से वो एक डुप्लीकेट समझे टुकड़ा मतलब थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक बनाया है, और वो यहाँ पर ईमो को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब आओ हमारे जाल में फंसो। और वहाँ पर जो एल्डर मोलू है ना उसने पहले से बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स को इकट्ठा कर रखा हुआ है, जिसमें ग्रीन ड्रैगन किंग लिंगसी भी, हमने लिंगसी को देखा था गाइस, वह एक रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टिवेटर है और उसी ने लिंगडोंग को ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक दिया था। तो वहाँ पर लिंगडोंग समझ जाता है कि भाई वो कंपटीशन तो काफी ज्यादा खास होगा, ये साथ ही साथ खतरे भी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल के होंगे। वहाँ पर लिंग सुआन जो होती है वो लिंगडोंग के साथ थोड़ी सी ऐसे वैसी बातें करती है।
उसके बाद लिंगडोंग भी उस जगह को छोड़कर निकल जाता है। उसके बाद में छोटी लड़की म्यूलिंग शान को दिखाया जाता है, जो लिंगडोंग से पूछते हैं लिंगडोंग भाई हम जा कर रहे हैं। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है हम लोग फ्लेम डिवाइन हॉल में जा रहे हैं। तो वहाँ पर छोटी लड़की म्यूलिंग शान भी पूछती है अच्छा आप उस फ्लेम डिवाइन हॉल में जो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है हाँ तुम यही बात समझ सकती हो, साथ ही साथ मुझे एल्डर मोलुओ से थोड़ा सा काम है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है गाइस वो फ्लेम डिवाइन हॉल की तरफ निकल जाता है। उसके बाद गाइस इधर हमें युआन गेट की तरफ सीन शिफ्ट किया जाता है। युआन गेट के सभी डिसाइपल्स इस समय काफी ज्यादा खुश होते हैं, कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और वो लोग कुछ पेड़ हिला रहे होते हैं, कुछ अपना हिला रहे होते हैं, साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं। और उनमें से एक डिसाइपल बोलता है आज दानिश भाई जिंदा होते ना तो युआन गेट आज वर्ल्ड का नंबर 1 सेक्ट होता। तभी अचानक से ना एक काफी तेज रोशनी गैस ये होती है युआन आत्मा, उस वो युआन की जो ने थोड़ा सा युआन आत्मा का टुकड़ा बच गया था जिसमें संदेश था वही इधर आ जाती है और काफी ज्यादा भयानक एकदम आ रही होती है। आसपास के बंदे भी कहते हैं ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से जो वो युआन आत्मा में जो संदेश होता है, जो छोटा सा टुकड़ा लिंगडोंग के अटैक से बच गया होता है, वह सीधे युआन गेट के ऊपर चला जाता है और वह युआन गेट में थोड़ा सा हमें हो युआन की आकृति दिखाई दे जाती है। और गाइस हो युआन का ये जो संदेश था ना उसमें हो युआन काफी ज्यादा डरा हुआ था। उस संदेश में केवल इतना ही था, मतलब एकदम ऐसे कांप उप रहा होता ना, आवाज भी ऐसे लड़खड़ाई उड़खड़ाई होती है। तो वहाँ पर जो संदेश होता है उसमें हो युआन ये बोलता है लिंगडोंग लिंगडोंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है उसके पास। गाइस केवल इतना ही बोलता है उसके पास, मतलब वो जो संदेश था केवल यही चीज दोहराए जा रहे होता है लिंगडोंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है उसके पास। इतने समझे संदेश खत्म हो चुका होता है। युआन गेट के भी सभी बंदे भी लिंगडोंग का नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो युआन आत्मा है, वो भी हमारे पिछले जनरेशन के 3 किंग डिसाइपल्स की, जिसमें से वो युआन सीनियर है। वो युआन सीनियर की तो कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के मिडिल लेवल तक पहुंच चुकी थी ना, बट आखिर वो मारे कैसे गए और इनकी जो युआन आत्मा वो लिंगडोंग के बारे में क्या बोले, काफी ज्यादा डरे हुए हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता अरे जाओ यार जो युआन गेट के एल्डर्स हैं जल्दी से उनको इन सारी बातों के बारे में इन्फॉर्म करो। युआन गेट से बहुत सारी पावरफुल आकृतियां निकलती हैं और इस संदेश को सीधे ही युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स के पास ले जाया जाता है। 3 सुप्रीम एल्डर्स जो अपनी गुफाओं में बैठकर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं उनके सामने ये संदेश रखा जाता है, जहाँ पर वो फिर से वो संदेश में वो युआन का थोड़ा सा वो आकृति बोलता है लिंगडोंग लिंगडोंग काफी ज्यादा डरा हुआ था गाइस, लिंगडोंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है उसके पास। गाइस बस इतना ही संदेश ही था। वहाँ पर युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर भी लिंगडोंग का नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था लिंगडोंग को उस अटैक से जान से मारा जा चुका है। लिंगडोंग ने युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स के साथ फाइट किया था और मिस्टर डाउ ने टेलीपोर्टेशन खोला था और सीधे ही सबको वहाँ से ले चुका भाग गए थे। लेकिन टेलीपोर्टेशन में इन लोगों ने गड़बड़ी कर दी थी अटैक कारण और वो लोग सोच रहे थे कि लिंगडोंग मर चुका है, बट आज उन्हें लिंगडोंग का नाम सुनाई दिया और साथ ही साथ उनके 3 पिछले जनरेशन के किंग डिसाइपल भी मारे गए। वो बंदी काफी ज्यादा जीनियस थे। तो गाइस इधर युआन गेट की 3 सुप्रीम एल्डर्स भी काफी ज्यादा शौक थे। सेकंड सुप्रीम एल्डर बोलता है क्या लिंगडोंग अभी जिंदा है, बट ये कैसे हो सकता है। चलो हमने मान लिया कि लिंगडोंग जिंदा बच गया, लेकिन उसने हमारे पिछले जनरेशन के 3 किंग डिसाइपल को चांद से कैसे मार दिया। वो यहाँ जिसकी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्म के मिडिल लेवल पर थी, साथ ही साथ तीनों बंदे काफी ज्यादा जीनियस थे। साथ ही साथ उनकी बॉडी में ईमो डीमन सीड भी था। उसकी पावर को अगर वो लोग एक्टिवेट कर लेते तो एक हाफ वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर को भी जान से उन्हें मारने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती। बट आखिर लिंगडोंग ने ये सब कैसे कर दिया, आखिर उसने ईमो एनर्जी को खत्म किस तरह से किया, यही सारी बातें सोच रहे होते हैं। तभी युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान युनजी बोलता है वो छोटा सा हरामी बहुत ही ज्यादा लगता है, उसकी कल्टीवेशन बढ़ रही है। उसे 1 साल पहले हमने देखा था और वह इधर जब 1 साल पहले था तो उसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 8 पर थी। 1 साल में उसकी पावर इतनी भयानक गति से कैसे बढ़ी है। लगता है उसके पास अभी भी कोई सीक्रेट थे। लगता है वो लिंगडोंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा भविष्य में मुसीबत बनेगा। तभी वहाँ पर सेकंड सुप्रीम एल्डर बोलता है एल्डर तियान युनजी आप भी जानते हैं कि उन तीनों पिछले जनरेशन के किंग डिसाइपल में ईमो डीमन सीड था, तो ऐसा हो चुका होगा कि डीमन सी में बहुत सारी कल्टीवेटर्स को उस ईमो एनर्जी का अंदाजा लग चुका होगा। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो हमारे युआन गेट पर काफी ज्यादा बड़ी मुसीबतें आ सकती है। वहाँ पर जो एल्डर
एल्डर तियान युनजी होता है वह कहता है अब जो हो चुका है, हमारा जो मेन प्लान है उसको एक्टिवेट किया जाए। साथ ही साथ फ्लेम डिवाइन हॉल की तरफ हमारा युआन गेट का आज तक का सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा खतरनाक और जीनियस जिसकी पावर यहाँ पर एल्डर से भी काफी ज्यादा डेंजर है, उसका नाम हो चेन है, वो भी फ्लेम डिवाइन हॉल के कंपटीशन में जा रहा है। तो हो यान के पास संदेश भेजो लिंगडोंग को जान से मारने के लिए। वहाँ पर जो सेकंड रेडर होता है वह तुरंत संदेश भेजने के लिए कुछ अपना मंत्र का यूज कर देता है। उसके बाद गाइस हमें हुओ युआन के पास संदेश भेजा जाता है जिसमें ये लिखा हुआ था लिंगडोंग को ढूंढो और किसी भी हालत में जान से मार दो। और गाइस समझ ले हुओ यान यहाँ पर एक एल्डर से भी काफी ज्यादा डेंजर बंदा है जिससे हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे ही। वहाँ पर जो युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान उनजी होता वो जोर जोर से हंसने लगता है और लिंगडोंग की बातों को याद करता है। लिंगडोंग ने कहा था कि जब वो युआन गेट में दोबारा इस पूरे इस एरिया में दिखाई देगा तो पूरे युआन गेट को खत्म कर देगा। वहाँ पर तियान युनजी हंसते हुए कहता है लिंगडोंग जब तू इस एरिया में वापस आएगा तो तेरा पूरा डाउट सेक्ट है और यहाँ पर ऐसी तबाही मच चुकी होगी ना जिसका तू अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। ये तो अभी शुरुआत है। और गाइस युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर भी ईमो डीमन क्रिएचर से मिले हुए हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा ये लोग भयानक प्लानिंग कर रहे हैं और इन लोग का पता नहीं कौन सा प्लान है। मैं बताऊं ये लोग पूरा डाउट सेट को खत्म करना चाहते हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा ईमो एनर्जी का यूज करेंगे, समझिए मतलब बहुत ही ज्यादा डेंजर इस पूरे अब तबाही उबाही आने वाले। इनका मेन प्लान ईमो का मेन प्लान आप भी जानते हैं क्या है। ईमो का जो मेन प्लान है वो है उनकी दुनिया का दरवाजा इस दुनिया में ओपन करना। एक बार अगर ईमो की दुनिया का दरवाजा इस दुनिया में ओपन हो गया ना तो ऐसी तबाही आएगी पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। आप भी जानते हैं ईमो की दुनिया में एम्परर लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर हैं जिनकी पावर ना रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर भी संभाल नहीं सकते। मतलब एम्परर लेवल एक ऐसा लेवल होता है क्या ही बताया जाए। किंग लेवल के जो डीमन क्रिएचर होते हैं उनकी पावर रीइंकार्नेशन लेवल के बराबर होती है। मतलब अगर एम्परर लेवल का एक डीमन क्रिएचर आ गया तो इस दुनिया का तबाही मच जाएगा। तो जो भी होगा वो आगे देखा ही जाएगा। इधर तो युआन गेट के सभी बंदे हिले हुए थे, नॉर्मल कल्टिवेटर्स की लिंगडोंग जिंदा, साथ ही साथ उसने युआन गेट के 3 पिछले जनरेशन के किंग डिसाइपल्स को भी जान से मार दिया जिनकी कल्टीवेशन परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज की थी। यानी लिंगडोंग कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मतलब वो सारे लोग यही बात सोच रहे थे। युआन गेट के कुछ एल्डर्स ने इस खबर को दबाने की कोशिश की थी कि उनके 3 पिछले जनरेशन के किंग डिसाइपल जान से मारे जा चुके हैं और उनको जान से मारने वाला लिंगडोंग है। लेकिन गाइस युआन गेट में कई से भी छुपे हुए जासूस हो सोचते तो खबर फैल जाती है और यह खबर काफी तेजी से फैलती है। और गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूंगा।